हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं मेरे भाई। और आपके एग्जाम में चाहे आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप लोग हाई स्कूल में हो, सॉरी इंटर में है, इंटर में बेसिकली बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक में के वे में आता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम में जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 5 मार्क्स में आप लोगों को आएगा और 5 मार्क्स आपको दे के जाएगा, तो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लिख लीजिए 5 मार्क्स फिक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे दोस्तों कि आखिर पीएन जंक्शन डायोड की जब भी हम बात करते हैं तो आखिर पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होता है दोस्तों, डायोड होता है क्या का सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टिंग यानी अर्धचालक पदार्थ होता है। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है हम इसको समझेंगे, या कैसे काम करता है इसके बारे में हम समझेंगे। जब भी बात की जाए दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है इसमें हम बेसिकली दो तरीके से इसको बनाते हैं। सर इसमें कैसे हम बना पाएंगे पीएन जंक्शन डायोड, हम आखिर किसे बोलेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। सिंपल से मैं जो चीजें मैं बोलूंगा इसको अभी ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, एक हमारे पास पी टाइप का मटेरियल रहेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं हमारे पास पी टाइप का कोई मटेरियल है और दोस्तों एक हमारे पास एन टाइप का कोई मटेरियल रहेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं हमारे पास कोई एन टाइप का मटेरियल है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं कहता हूं ये हमारा एक प्रकार का ए मार्कर है, दूसरा हमारा एक प्रकार का मार्कर है। अब दोस्तों हम दोनों मार्कर को जब आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से जब जोड़ेंगे दोस्तों तो एक हमारे पास यहाँ पे इसके अराउंड देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा एक जंक्शन बनेगा। ठीक है, जहां पे जुड़ेगा वहीं पे तो जंक्शन बनेगा ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे जो दो डायोड है दोस्तों, सॉरी ये जो हमारा दो पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल जो आपस में जोड़ देंगे तो इससे जो बनने वाली डिवाइस होगी दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन डायोड कह देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको समझना है। ठीक है, अब दोनों पीएन, अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड की हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन सब क्या हो जाएगा तब। तो डेफिनेशन सिंपल से हमें क्या लिखना है, आपको एग्जाम में यही आएगा कि आखिर डेफिनेशन क्या लिखना है। तो क्या बोलना है, जब बोलेंगे कि जब एक पी टाइप मटेरियल तथा एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इससे बनने वाली जो डिवाइस होती है दोस्तों, इसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया कि एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को जोड़ दिया, इसके बीच यहाँ पे जोड़ा जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो होता है यहाँ पे जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे आप लोग हिंदी में संधि बोलते हो। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, संधि बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोला जाएगा, संधि बोला जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम दोनों मटेरियल को जोड़ेंगे तो एक यहाँ पे हमारे दो टर्मिनल बनेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पी टाइप से एक एन टाइप से दो टर्मिनल बना लेते हैं। एक टर्मिनल का नाम रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एनोड रख देते हैं, हिंदी में मैं लिख देता हूँ एनोड। और इस तरह का जो इस प्रकार का यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल होगा दोस्तों, इसे हम कैथोड बोलते हैं। हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब दोस्तों समझना है एक बात और कि यहाँ पे जो एनोड होता है ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करेगा, पोटेंशियल भी पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। और जो हमारे पास कैथोड होता है ये बेसिकली नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इनकी जो है नेचर के बारे में हम समझ लिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि ये हमारा जो है पूरा कंप्लीटली बन चुका है। इसे हम दोस्तों बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद उसमें सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है। पीएन जंक्शन डायोड का डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब एक पी टाइप मटेरियल तथा एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे बनने वाली डिवाइस जो होगी उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। ठीक है, सिंपल। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस सिंबल को लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, इसको बनाना है। अब बात आती है दोस्तों आखिर इसका सिंबल क्या होगा, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे आखिर इसका सिंबल क्या होगा। तो सिंबल भी आप लोगों को आना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चंस में 5 नंबर आखिर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। सबसे पहले सिंबल यानी प्रतीक की बात की जाएगी तो उस प्रतीक जो होगा दोस्तों कुछ इस तरीके का आप लोगों को यहाँ पे सिंबल भी देखने को मिल जाएगा। किस तरीके का भाई यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छे से बनेगा। ठीक है, अच्छे से बनाओगे तो अच्छा खासा मार्क्स भी मिलेगा आपको एग्जाम में, और थोड़ा सा प्यारा सा बनाइएगा। देखिएगा इस तरीके से जो बनता है दोस्तों, इस तरीके का इसका सिंबल बन जाता है। अब सिंबल की बात करें दोस्तों तो देखिएगा इस वाले पूरे यहाँ तक का जो रीजन देख रहे हो, ठीक है, ये जो रीजन देख रहे हो इसे हम पी टाइप वाला रीजन कह देते हैं। और जो यहाँ पे आप लोगों को रॉड टाइप दिख रहा है, डंडी दिख रही है, इसे आप यन बोलेंगे। तो बेसिकली हमारा पीएन जंक्शन डायोड का क्या बन गया, सिंबल बन गया। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाला जो टर्मिनल होगा इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, एनोड टर्मिनल कहेंगे। अब देखिएगा हिंदी में मैंने लिख दिया, अब अंग्रेजी में भी होना चाहिए, एनोड बोलेंगे। और ये वाला जो टर्मिनल होगा दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये तो कैथोड है आपका। ठीक है, क्या है, कैथोड है। दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखके चलनी है। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखने चलनी है। अब दोस्तों दूसरी बात हमारी आती है, हम इसको इरेज करेंगे। देखिएगा सिंबल लिखना है। अब इसके बाद इसे क्या करनी है, बाइसिंग करना है। बाइसिंग का क्या मतलब होता है सर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सिंपल से मैं बाइसिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि आखिर बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग
बायसिंग की जब भी बात की जाएगी मेरे भाई, तो बायसिंग का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी हमारा डायोड होगा, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड ही है, मैं इसी को लेके चलता हूं। तो मैं बात करूंगा जब इसमें इस डायोड में हम बैटरी सप्लाई को जोड़ देंगे, ठीक है, क्या करना है, बैटरी सप्लाई को जब जोड़ दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, हमने उसकी बायसिंग कर दिया, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए इस बायसिंग जो होती है दोस्तों, कभी भी हम डायोड की जब भी बायसिंग करेंगे तो बेसिकली बायसिंग होगी दो तरीके की होगी। कौन कौन सी? एक होगी दोस्तों, एक हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे, एक हमारा रिवर्स बायस होता है, ठीक है। बायसिंग हमारे पास कितने प्रकार की होगी, बोलेंगे सर दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक फॉरवर्ड बायसिंग होगी, एक रिवर्स बायसिंग होगी। फॉरवर्ड की बात की जाए दोस्तों, देखिएगा सिंपल से ध्यान रखना है, यहां हम बात करें दोस्तों फॉरवर्ड की, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग की हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होता है दोस्तों रिवर्स बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग। अब दोनों को हम समझेंगे दोस्त, आखिर फॉरवर्ड किसे कहेंगे, रिवर्स कहेंगे इसे। ये आपका एकदम इजी है मेरे भाई, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और आपको बहुत ही फालतू का नंबर दिया जाएगा। बायसिंग किसे कहते हैं दोस्तों, बायसिंग का सिंपल सा मतलब है जब हमारे अपने पास कोई डायोड होगा, उसमें अगर हम बैटरी सप्लाई को जोड़ देंगे तो उसे हम बायसिंग कहते हैं। बायसिंग बेसिकली पर हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों फॉरवर्ड बायस, एक होता है हमारे पास रिवर्स बायस, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। आइएगा दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे वे में लिखिएगा, इलाज करते हैं भाई, ठीक है। मैं इसको इलाज कर दिया। अब दोस्तों ये चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, रिवर्स बायस किसे कहते हैं। अब मैं इसको भी इलाज करूंगा, ठीक है, इसको भी मैं इलाज करूंगा, सिंपल रहेगा भाई। देखिएगा जो जो चीजें मैं यहां पे लिखा हूं, कुछ चीजों को इलाज करूंगा, उसी को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी वर्किंग को, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहां पे लिखता हूं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब यहां चलेगी वर्किंग आप लोगों की। देखिएगा सिंबल मैंने बताया, सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि जब एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो उससे बनने वाली डिवाइस जो होगी उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबॉलिक यानी यहां पे कंस्ट्रक्शनल हमने बताया भाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल डिटेल में बताया इसको, ठीक है, कि कैसे बनेगा इसका कंस्ट्रक्शनल, इसे डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। और वो जो था दोस्तों यहां पे हमने सिंबल भी बताया। अब दोस्तों जब भी बात की जाएगी पी टाइप में क्या होगा और एन टाइप मटेरियल में हमारा क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं इस चीज को इलाज करके वर्किंग को हम समझना चाहते हैं तो यहां पे समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जब भी हम कहेंगे दोस्तों यहां पे हमारा पी मटेरियल को लिख देते हैं और यहां पे हम एन मटेरियल को लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पी टाइप मटेरियल में हमारे क्या होते हैं, बोलेंगे सर पी टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो चार्ज कैरियर्स होंगे। कभी भी हम बात करें दोस्तों हम चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, ठीक है। चार्ज कैरियर्स की जब भी बात करेंगे दो तरीके के हमारे पास चार्ज कैरियर्स रहेंगे, ठीक है। कोई भी मटेरियल होगा यहाँ पे दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होंगे। कौन कौन सा होगा सर? एक तो हमारे पास होगा दोस्तों, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, बोलेंगे सर दूसरा हमारा होल्स होता है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे चार्ज कितने प्रकार के होंगे, बोलेंगे दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रॉन्स होगा एक होल्स होगा। कहां पे भैया, जब हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जंक्शन डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ वाला कोई डिवाइस ही है, ठीक है। अब दोस्तों दो चार्ज कैरियर्स होंगे। अब देखते हैं हमारे पास पी टाइप में और एन टाइप में क्या क्या चार्ज कैरियर्स होते हैं, समझना है बस आप लोगों को। बाकी आप लोग लिखने को दोस्तों आप लोग अच्छे से लिख लोगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। पी टाइप में हमें पता है दोस्तों, पी टाइप में क्या रहेंगे दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा होल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। और होल्स जो होते हैं दोस्तों पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों माइनॉरिटी में क्या होंगे, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी चीज जो बनी है, कोई भी मटेरियल होगा वो प्योर क्या होगा, प्योर नहीं होता है, ठीक है। कुछ न कुछ उसमें इंप्योरिटी रहती ही है। इंप्योरिटी का मतलब क्या है मेरे भाई, इंप्योरिटी का मतलब है सर कि उसमें कोई अशुद्धि मिला दिया जाए, उससे हम इंप्योरिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आइए समझना है आप लोगों को कि यहां पे हमारा पी टाइप मटेरियल में हमारा मेजॉरिटी में क्या होंगे, बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी पी टाइप में होल्स होंगे। और माइनॉरिटी में क्या है दोस्तों, यहां पे कुछ मात्रा में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन दिखा देना है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं इस दुनिया में कोई भी मटेरियल होगा वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। कुछ न कुछ उसमें अशुद्धि रह ही जाती है। अब बात की जाए दोस्तों एन टाइप मटेरियल में, तो एन टाइप मटेरियल में क्या होता है, यहां दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे डॉटेड डॉटेड में दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोस्तों, पी टाइप में हमारे ज्यादा दिखेंगे दोस्तों। यहां पे माइनॉरिटी में हमारे क्या है, कहीं न कहीं आप लोग कहीं पे आप लोग को होल्स दिखा देना है, ठीक है। ये हो गया होल्स दोस्तों। ये वाला जो आप लोग देख रहे हो लाइन जो देख रहे हैं इसे हम जंक्शन बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, जंक्शन बोलेंगे सर। अब ध्यान रखना है कि यहां पे हमारा पी टाइप मटेरियल में कभी भी कोई पूछेगा कि पी टाइप का मटेरियल सर हमारे पास पी टाइप का कोई मटेरियल दोस्तों, इसमें मेजॉरिटी में क्या है मेरे भाई, तो लिख लीजिएगा इसे, इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या लिखोगे, इसमें मेजॉरिटी में, मैं यहां पे छोटा छोटा लिख देता हूं, मेजॉरिटी में क्या होगा मेरे भाई, बोलेंगे सर यहां पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दोस्तों यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा, दूसरी पॉइंट की बात करूंगा, माइनॉरिटी में क्या है दोस्तों, तो यहां पे लिख दीजिएगा माइनॉरिटी में यहां पे क्या रहेंगे दोस्तों, होल्स रहते हैं, ठीक। पी टाइप की बात करेगा
पी टाइप मेजॉरिटी में हमारे क्या होंगे दोस्तों, मेजॉरिटी में होल्स होंगे, और माइनॉरिटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिएगा आप। वहीं हम ये बात करते हैं दोस्तों एन टाइप मटेरियल की। ठीक है, एन टाइप का कोई मटेरियल हो दोस्तों, इसमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज कैरियर्स होंगे, क्योंकि दोस्तों कोई मटेरियल होगा उसमें दो चार्ज कैरियर्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी की बात की जाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी की बात की जाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या होगा दोस्तों, जब भी हम पी टाइप मटेरियल की बात करेंगे सब एन टाइप की, तो एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी की बात करें दोस्तों, माइनॉरिटी में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमारे होल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दोनों पॉइंट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, लिख लीजिएगा कि हम जब भी पी टाइप मटेरियल की बात करेंगे वहां पे मेजॉरिटी हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी होंगे। ठीक है, और देखिए मेजॉरिटी हमारे पी टाइप में क्या होगा, होल्स रहेंगे, और एन टाइप में हमारे मेजॉरिटी में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं दोस्तों। ये बातें आप लोग लिख लेने होंगे, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में। ठीक है, अब मैं इसको रिवाइज कर देता हूं मेरे भाई, समझना है बस आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज अगर समझ में आ जाएगी तो उसे आप लोग कितनी बार भी लिख सकते हो या आप समझ सकते हो। अब दोस्तों हम बायस की बात कर लेते हैं। हमारे पास चार्ज कैरियर्स भी आ गए हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे अब इन चार्ज कैरियर्स को अगर मूव करा देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम अगर कोई भी डिवाइस बनाएंगे तो वहां पे हमारे चार्ज कैरियर्स फ्लो होने चाहिए उस डिवाइस में, तभी तो उसमें कुछ ना कुछ काम हो पाएगा। तो काम करवाने के लिए दोस्तों उसकी बायसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइएगा समझते हैं बायसिंग का मतलब। तो बायसिंग का मतलब आप लोगों को समझाने का दोस्तों, इसको आप लोगों को कोई बैटरी सप्लाई से आप लोगों को जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, बैटरी सप्लाई से आप लोगों को, एक कोई डायोड है हमारे पास, इसको हम बैटरी सप्लाई से जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिएगा बैटरी हमारे पास दो तरीके से जुड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज में ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इसे रख देता हूँ, और दोस्तों ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस बात को समझिएगा। अब दोस्तों ये हमारा क्या है, बैटरी है, इस बात को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये क्या है, मैंने लगाया दोस्तों यहाँ पे बैटरी। अब दोस्तों समझना है वर्किंग प्रिंसिपल, पहले देख लीजिएगा दोस्तों, ये दो तरीके से काम करेगा। एक तो हमारा फॉरवर्ड बायस में, अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए फॉरवर्ड बायस में कैसे करें, वर्किंग प्रिंसिपल लिखिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल हम चल रहे हैं बात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि जब पी टाइप मटेरियल को, ठीक है, यानी पी टाइप यानी एनोड को, ठीक है, हमने क्या कहा, जब एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, क्या कहा, जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के डायोड को हम फॉरवर्ड बायस डायोड कहते हैं। यानी इस स्थिति में हमारा जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, अब दोस्तों जब फॉरवर्ड बायस में डायोड होगा दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है, होल्स हैं। अब दोस्तों ये नोट जैसे हम इसमें बैटरी सप्लाई अपना जैसे मटेरियल दोनों पे बैटरी सप्लाई अपने यहाँ पे देते हैं, बैटरी अप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो होल्स है दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या करने लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों यहाँ से इसको क्या करते हैं, क्रॉस करने लगते हैं। ठीक है, इस जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं दोस्तों, और ये होल्स जो है अपने स्थान को छोड़ के यहाँ पे जाने लगते हैं। ठीक है, ये होल्स जो है आप लोगों को देखेंगे जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों ज्यादा मोबाइल चार्ज करने होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा चार्ज को मूव करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मूव क्या करेगा, बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इस डायोड में हमारा जो दोस्तों करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस करंट कहेंगे, यानी इसे हम आईएफ या आईएफ इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, आईएफ यानी फॉरवर्ड बायस करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई किया गया होगा इसे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, करंट जो है दोस्तों सदैव हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, तो यहाँ से हमारी करंट बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वर्किंग तो हो गई फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस आई होप आपको लिख लेंगे। अब मैं चलता हूं दोस्तों रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में कुछ नहीं होगा, इसको आप लोग आई होप बना देंगे दोस्तों, सिंपल है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, अच्छा जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जंक्शन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, कम चौड़ा होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, औक्षय पर्त कहते हैं। ठीक है, जो जंक्शन आप लोग बनाया गया है इसे हम औक्षय पर्त कहते हैं। जब भी बात करें दोस्तों फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो जंक्शन होता है दोस्तों क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, ज्यादा मतलब फैला हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी चीज को अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस हो गया कहीं नहीं, अगर आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होना है कि भैया ये गलत हो गया है। ठीक है, ये देखिएगा, ये दोस्तों क्या है, हमारा एनोड है। एनोड को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड को नेगेटिव से हम डिनोट कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा पी टाइप का है और ये हमारा एन टाइप का है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का सिंपल सा मतलब है दोस्तों, यहाँ पे हमने बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, इसको एनोड के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से हमने जोड़ दिया। अब दोस्तों ये भी इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, एग्जाम में बना हो सकता है।
दोस्तों इसे हम यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दोस्तों इसे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप लोगों ने बता दिया, इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात हम कर लेते हैं, तो वो क्या फॉरवर्ड बायस में दोस्तों एक और बायसिंग दी जाएगी जिसे हम दोस्तों बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, रिवर्स बायसिंग में कुछ नहीं करना है भाई, आप लोगों को फिर से फिगर को बनाना है और रिवर्स बायसिंग को मैं यहां से रैज करता हूं और इतना ही बस चेंज करना है इसमें, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, बहुत इजी है मेरे भाई, रिवर्स बायसिंग बहुत ही इजी है। करंट की डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज होगी यहां पे, बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं चेंज करना है, आप लोगों को ये फिगर फिक्स बनाना है, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा दोस्तों, यहां पे जो आप लोग देख रहे हो बैटरी सप्लाई आप लोगों ने जो देखा, यहां पे हमारा दोस्तों ये चीज समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे हमें रिवर्स बायस में यही करना है कि बैटरी की पोलैरिटी को ही चेंज करना है। हाँ भाई सिंपल है एकदम, कि यहाँ पे जब हमने बैटरी की सप्लाई को पोलैरिटी को चेंज किया, अब दोस्तों रिवर्स बायस में कब कहलाएगा हमारा डायोड, तो बोलेंगे सर जब हम अपने बैटरी के, ठीक है, बैटरी जब अपने डायोड के, ठीक है, हमने जब डायोड के एनोड को, ठीक है, डायोड के एनोड को बैटरी के कैथोड से जोड़ना है, ठीक है। ये क्या है, बैटरी के कैथोड से, और जो डायोड का दोस्तों कैथोड है बैटरी के पॉजिटिव से यानी बैटरी के एनोड से जोड़ देंगे, तो इस प्रकार की बायसिंग को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होने के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ पे कैसे फ्लो करती है, सिंपल है भाई, ध्यान रखना है कि जब दोस्तों यहाँ पे हमने करंट को अप्लाई किया, सिंपल है, देखिएगा जब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ से हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, दोस्तों करंट का जो नेचर होता है पाथ पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो करंट यहाँ से ले लिया, इसे हम दोस्तों आई आगे लिखता हूं, यानी रिवर्स बायस करंट है, ठीक है। अब उसमें करंट जब जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों में बहुत तेजी के साथ हलचल होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, इनका क्या होता है, नेचर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिपेल करने लगेंगे। दोस्तों ये हमारा क्या नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, रिपेल करेंगे दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन सिंपल से इधर आने की कोशिश करेंगे और दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। हमने नेगेटिव सप्लाई से अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा, ये होल्स जो है दोस्तों इधर अपने आप को धक्का देंगे, तो यहाँ हमारा जो औसत पथ की चौड़ाई होगी दोस्तों उसका नेचर अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसकी जो चौड़ाई होगी ये आपस में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी चौड़ाई क्या होगी, आपस में बढ़ जाएगी, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत कम लेवल पे करंट फ्लो होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे औसत पथ की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जो होता है बहुत तेजी के साथ नहीं हो पाता है, ठीक, ये बात क्लियर रखना था। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जब भी रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं तो रिवर्स बायसिंग में जो औसत पथ की चौड़ाई होती है ज्यादा हो जाती है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पीएन जंक्शन डायोड का दो प्रकार से वर्किंग है मेरे भाई, इस प्रकार से आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का पीएन जंक्शन डायोड, बहुत ही इजी था मेरे भाई, मुझे लगता है इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर कर देना है, बताइएगा मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।